कहानी का शीर्षक वो आखिरी मुलाकात। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी जिंदगी में आकर सब कुछ बदल दिया हो? वो दिन, वो लम्हा, जब आप पहली बार उसे मिले थे, जैसे वक्त थम सा गया हो। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये बात है 1982 की, कॉलेज का वो जमाना, जब हर दिन नई कहानी बुनता था और हर मुलाकात में एक नया राज छुपा होता था। जब मैं पहली बार कॉलेज गया था, तब मेरी उम्र 20 साल की थी। वो दिन अभी भी याद है। बारिश हो रही थी और हवा में वो भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू थी। मैंने जैसे ही कॉलेज के गेट पर कदम रखा, एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो कुछ अलग होने वाला है। वो पहली बार मेरी नज़र से टकराई थी। सफ़ेद साड़ी, उसके गीले बाल और आंखें ऐसी जैसे उनमें पूरा समंदर छुपा हो। मैंने उसकी ओर देखा और वो भी मेरी तरफ देख रही थी। जैसे कोई अनकहा रिश्ता था, जो नज़र से नज़र मिलते ही बन गया था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो एक लम्हा, जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन दोस्तों, हर मुलाकात की तरह ये भी बस एक झलक थी। वो लड़की मेरे दिल में बस गई, लेकिन उसे जानने का मौका नहीं मिला। कॉलेज की जिंदगी शुरू हो गई और मैं उसे रोज देखता, लेकिन बात करने की हिम्मत कभी नहीं हुई। दिन बीतते गए और मेरे दिल में उसकी तस्वीर और गहरी होती गई। एक दिन, जब मैं लाइब्रेरी में बैठा था, वो मेरे पास आए। मैंने किताब में सिर झुकाया हुआ था और अचानक उसकी आवाज़ सुनाई दी, मुझे ये किताब चाहिए। मैंने जैसे ही सिर उठाया, मेरी धड़कनें फिर से तेज हो गईं। ये वही लड़की थी। मैं थोड़ा झिझका, फिर किताब उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो। उसने मुस्कुराते हुए किताब ली और बिना कुछ कहे चली गई। उसकी मुस्कान में जैसे जादू था। वो पल ऐसा था कि मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। ऐसा लगा जैसे वो मेरे दिल में कोई चाबी घुमा गई हो और अब मैं उससे दूर नहीं रह सकता था। पर फिर भी, मैंने खुद को संभाला और सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम है। लेकिन नहीं, दोस्तों, कुछ कहानियां इतनी सच्ची होती हैं कि वो सिर्फ दिल में नहीं, हमारी रूह में बस जाती हैं। अगले कुछ दिनों में, वो मेरे आसपास ज्यादा दिखने लगी। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, और कभी कभी बस गलती से मेरी नज़रें उसकी नज़र से मिल जातीं। एक दिन अचानक, मेरे दोस्तों ने बताया कि कॉलेज में एक पार्टी हो रही है। और मैंने सोचा कि शायद वहां उससे बात करने का मौका मिलेगा। पार्टी के दिन मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और वहां पहुंच गया। जैसे ही मैंने पार्टी हॉल में कदम रखा, मेरी नज़र उसे ढूंढने लगी। और फिर मैंने उसे देखा। वो एक कोने में खड़ी थी, अकेली, उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दर्द था। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बोला, क्या तुम अकेली हो? उसने मेरी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, हाँ, शायद मैं हमेशा से अकेली हूँ। उसके इस जवाब में कुछ छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, गुलनर। लेकिन नाम जानकर तुम क्या करोगे? उसके इस सवाल ने मुझे चौंका दिया। मैं थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में जो रहस्य था, उसने मुझे और खींच लिया। मैंने फिर कहा, कभी कभी नाम से नहीं, इंसान से जान पहचान होती है। उसने मेरी तरफ गहरी नज़रों से देखा, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। फिर उसने कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है। ये सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। क्या वो कहीं जा रही है? क्या उसके जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे वो मुझसे छुपा रही है? कुछ दिन बाद, मुझे उसके बारे में एक अजीब खबर मिली। वो कॉलेज छोड़ रही थी। मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल था। मैंने उससे बात करनी चाही, लेकिन वो अब कॉलेज में नहीं दिख रही थी। फिर एक दिन, मुझे उसकी एक दोस्त ने बताया कि गुलनार बहुत बीमार थी।
उसका दिल कमज़ोर था और वो ज़्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह सकती थी। ये सुनकर जैसे मेरी दुनिया बिखर गई। वो मेरे दिल में बसने वाली गुलनार, वो रहस्यमय लड़की। उसकी जिंदगी की ये हकीकत मुझे कभी पता नहीं चलती अगर मैंने उससे बात नहीं की होती। मैंने सोचा, शायद इस आखिरी मुलाकात में मैं उससे मिल सकूं। मैं अस्पताल पहुंचा और उसे एक कमरे में लेटे हुए देखा। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी सांसें धीमी थीं। मैंने उसके पास जाकर कहा, गुलनार, मैंने हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश की, लेकिन कभी समझ नहीं पाया। उसकी आंखें खुलीं और उसने मुझे देखा। उसने धीरे से कहा, कभी कभी कुछ बातें बताने के लिए नहीं होती, वो बस महसूस करने के लिए होती हैं। मैंने उसका हाथ थामा और उसकी आंखों में आंसू थे। वो लम्हा, जब उसकी धड़कनें धीरे धीरे रुक गईं, मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया। आज, जब मैं उसकी यादों को समेटकर यहाँ बैठा हूँ, तो सोचता हूँ, कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर भी पूरी हो जाती हैं। गुलनार की कहानी ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में हर मुलाकात, हर लम्हा, अपनी एक कहानी लेकर आता है। कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन वो अधूरी कहानियाँ ही हमें हमेशा के लिए बदल देती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, गुलनार की कहानी। शायद ये मोहब्बत का एक अधूरा सफ़र था, लेकिन इसने मेरे दिल को हमेशा के लिए छू लिया। और कभी-कभी अधूरी मोहब्बत ही सबसे खूबसूरत होती है। सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल कहानियों की दास्तान को, जहां आपको मिलेंगी और भी ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां।